कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां अपने ही पराये लगने लगते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी आंखों में आंसू भी ला दे और दिल में एक सवाल भी छोड़ दे। आर्यन और सिया दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी थी। जहां से भी गुजरते खुशियां अपने आप फैल जाती। हर कोई उन्हें देखता ही रह जाता। दोनों इतने सुंदर और हंसमुख थे कि उनके चेहरे की मुस्कान दूसरों के चेहरे पर भी खुशी ले आती थी। सिया की हंसी पूरे घर की रौनक थी और आर्यन की आंखों में बस सिया ही सिया थी। सिया सबसे पहले उठती, हंसते हुए पूरे घर को संवारती। उसकी मौजूदगी से घर घर नहीं एक जन्नत लगता था। लोग अक्सर कहते, इतनी प्यारी बहू कहाँ से मिली? आर्यन की माँ मुस्कुराकर कहती, मेरी किस्मत, मेरे बेटे की पसंद। समय पंख लगाकर उड़ गया और एक दिन वो खबर आई जिसका सबको इंतजार था। सिया माँ बनने वाली थी। उस दिन से हर रोज दिवाली जैसा माहौल रहने लगा। हर कोई उस आने वाले मेहमान के सपने देखने लगा। समय बीता। सिया ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नाम रखा विहान। मासूमियत और जीता जागता रूप। उसे खिलौनों से कोई खास लगाव नहीं था। बस एक छोटी सी फुटबॉल ही उसकी दुनिया थी। वो घुटनों के बल चलता तो फुटबॉल के पीछे पीछे भागता और जब खड़ा होना सीखा तो उसे मारने की कोशिश में खुद ही गिर पड़ता। घर में ठहाके गूंजते, अरे हमारा छोटा खिलाड़ी फिर गिर गया। लेकिन खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई थी। एक दिन आर्यन, सिया और विहान बाजार जा रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। सब कुछ एक पल में बदल गया। सिया की तरफ का दरवाजा खुल गया और उसका सिर पास पड़े पत्थर से टकरा गया। वो वहीं बेहोश हो गई। आर्यन की दुनिया जैसे थम गई। उसने कांपते हाथों से सिया को उठाया और अस्पताल की ओर दौड़ा। दिल में बस एक ही दुआ थी, भगवान मेरे सिया को बचा लेना। लेकिन कुछ दुआएं अधूरी रह जाती है। डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, हमें अफसोस है, हम उन्हें नहीं बचा सके। ये शब्द आर्यन के लिए मौत से कम नहीं थे। वो बस खड़ा रहा, आंखें खुली थी, पर सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। फिर एक चीख और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस दिन एक घर की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक पति ने अपनी दुनिया खो दी और एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ। समय चाहे कितना भी दर्द दे रुकता नहीं। घर वालों के कहने पर आर्यन ने दूसरी शादी कर ली। घर में आई नैना। नैना ने पूरी कोशिश की कि विहान को अपना सके, उसे प्यार करती, उसका ख्याल रखती। लेकिन कुछ रिश्तों को बनने में समय लगता है। विहान चुप रहने लगा और नैना उसे समझने की कोशिश करती रही। कुछ समय बाद नैना ने दो बच्चों को जन्म दिया, आरुष और परी। घर में फिर से हंसी लौट आई, लेकिन इस बार हंसी सबके लिए बराबर नहीं थी। धीरे धीरे विहान को महसूस होने लगा, अब वो पहले जैसा नहीं रहा। माँ का प्यार अब उससे दूर हो चुका था। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस अपने दर्द को चुपचाप सह लिया और अपनी सारी भावनाएं एक फुटबॉल में डाल दी। वो दिन रात खेलता, गिरता, उठता, फिर दौड़ता। उसका जुनून ही उसकी पहचान बन गया। धीरे धीरे वो एक शानदार खिलाड़ी बन गया। स्कूल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह उसका नाम गूंजने लगा। एक दिन
उसे विदेश में खेलने का मौका मिला। वह अपने सपनों के बहुत करीब था, लेकिन जिंदगी की परीक्षा अभी बाकी थी। नैना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। अगर तुरंत किडनी नहीं मिली तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। घर में सन्नाटा छा गया। सब पीछे हट गए। आरुष ने कहा, मेरी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। परी ने भी मना कर दिया, मैं कैसे दे सकती हूँ, मुझे तो दूसरे घर जाना है। तभी दरवाजा खुला। विहान अंदर आया। उसने सब कुछ सुन लिया था। वो धीरे से आगे बढ़ा और डॉक्टर से कहा, मैं हूं उनका बड़ा बेटा। मेरी किडनी ले लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। सबकी आंखें नम हो गई। जिसे अभी सौतेला कहा गया, आज वही सबसे अपना निकला। डॉक्टर ने कहा, इसके बाद तुम फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। एक पल के लिए विहान की आंखों में उसका सपना तैर गया। फिर उसने आंसू पोंछे और मुस्कुरा कहा, सपने फिर बन सकते हैं, लेकिन मेरी माँ का ठीक होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन हुआ। घंटों की जंग के बाद दोनों की जान बच गई। जब नैना को होश आया और उसे सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया और वो उठी, विहान के पास गई, उसके गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी और बस इतना ही कह पाई, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। विहान ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उस दिन सौतेली माँ शब्द खत्म हो गया और एक नया रिश्ता जन्म ले गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो है जो बिना शर्त प्यार करे, और बेटा वो नहीं जो खून से जुड़ा हो, बेटा वो है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आप क्या करते अगर आप विवान की जगह होते। ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।